सेठ जी रे हाथ आपा हुंडी लिखा ल्यावा सेठ जी के हाथ। जय जय बोलो द्वारका नाथ के जय जय बोलो द्वारका नाथ के। आपा हुंडी लिखा ल्यावा सेठ जी रे हाथ आपा हुंडी लिखा ल्यावा सेठ जी के हाथ। जय जय बोलो द्वारका नाथ के जय जय बोलो द्वारका नाथ की। जय जय बोलो द्वारका नाथ की। हुंडी नर से भगत के हुंडे जो भगवान सामलस्या ने शिकारी थे। नरसे ने किस प्रकार से हुंडी लिख कर दी और कैसे भगवान ने उसके पैसे दिए, ये भजन आप बड़े प्रेम से सुने। जिसका भगवान पर दृढ़ विश्वास हो उसके लिए भगवान हर पल हाजिर है। कोई कहता है कि यूं कोई भगवान बिना कर्म किए घर बैठे बैठे थोड़े ही दे देगा, कर्म करोगे तभी मिलेगा। पर अगर आपका दृढ़ विश्वास है कि मुझे तो यहां बैठे ही देगा, तो वो यहां बैठे ही दे देगा आपको। वो तो हर प्रकार से देने में सामर्थ है, बैठे भी दे सकता है, सोते भी दे सकता है, काम करने से भी दे सकता है। ऐसा ही एक भजन सुने। नरसिंह नाम के एक भगवान के विश्वासी भक्त हुए हैं। इनकी पूरी कथा तो आप भक्त नरसिंह में सुनेंगे। यहां पर आपको इतना ही सुनाते हैं कि नरसिंह ने कहा, भगवान घर में तो मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, लेकिन मैं अपने घर राम नाम का अखंड संकीर्तन करवाना चाहता हूं, तेरे नाम का अखंड संकीर्तन करवाना चाहता हूं। इसलिए हे प्रभु मेरे को कहीं से रुपया भेज, मेरे को पैसे भेज कहीं से, जो कि मैं संकीर्तन करने वाले संतों को बढ़िया बढ़िया भोजन फुरमा रसोई के रूप में परोसूं और संत मेरे बड़े प्रसन्न होकर भजन करते रहें। 7 दिन का संकीर्तन मैंने करवाना है। अब भगवान से इस प्रकार से नरसिंह ने प्रार्थना करे और परमात्मा ने 7 संत जो कि तीर्थ स्थान के लिए जा रहे हैं, उन संतों को नरसिंह के पास भेजा। इन संतों में 6 तो बिल्कुल अंधे और एक संत एक आंख से काना है। काने के पैसे काने के पास और 600 दूसरे संतों के काने के पास। उस समय सज्जनों चांदी के रुपए हुआ करते थे। चांदी के रुपयों में 700 रुपयों में जो वजन हुआ, वो गंठड़ी अंधे महात्मा के सिर पर रखी हुई है। अंधा महात्मा कहने लगा, हे संतो, मेरे को आपकी गाड़ी भी खींचनी पड़ती है और आपके रुपयों का भार भी मेरे को उठाना पड़ता है, इसलिए अपने इन रुपयों की एक हुंडी बनवा लें, एक ड्राफ्ट बनवा ले कहीं से, तब ठीक रहेगा। उनमें एक वहमी विचार का संत था। वो कहने लगा कि देखो भैया, पैसे अपने पास रखो, जब चाहे खर्च ले। हथियार हथदा ते होवे चाहे पैसे सतदा, जब मर्जी यूज कर लिया, काम में ले लिया। तो दूसरे संत कहने लगे कि तुम भैया तेरे पैसे रख ले न्यारे, हम तो ड्राफ्ट करवाएंगे और तू अपना अकेला चला जा स्नान करने के लिए। वो बेचारा
मायूस हुआ, कहता नहीं भैया मैं तो यूं ही कह रहा हूं, आप बनवा लो, ड्राफ्ट बनवा लो। अब वो संत चले हैं ड्राफ्ट बनवाने के लिए किसी शहर में, किसी गांव में, के मांगे 700 रुपया गांठ में, 700 रुपया गांठ में, मांगे 700 रुपया गांठ में, 700 रुपया गांठ में, कोई ठगियो ठग ले बाट में, कोई ठगियो ठग ले बाट में, चला जूनागढ़ की हाट में, चला जूनागढ़ की हाट में, यूं करता करता पहुंचा प्रभात, यूं करता करता पहुंचा प्रभात, जय जय बोलो द्वारका नाथ के, जय जय बोलो द्वारका नाथ की, जय जय बोलो द्वारका नाथ के, जय जय बोलो द्वारका नाथ की। अपा हुंडे लिखा ल्यावा सेठ जी रे हाथ, अपा हुंडी लिखा लवा तेज दिखे हाथ, जय जय बोलो द्वारका नाथ के, जय जय बोलो द्वारका नाथ की। एक संबुड़ो मसकरो बोलियो, संबुड़ो मसकरो बोलियो, ओ एक संबुड़ो मसकरो बोलियो, एक संबुड़ो मसकरो बोलियो, मैं तो नर से मैं तारो बोलियो, मैं तो मर्जी में तेरो बोलियो, मैं तो नर से मैं तेरो बोलियो, मैं तो नरसी में तेरो बोलियो, मारे सेठा से लिखा ले ओ लियो, मारे बेटा तू लिखा लो ओ लियो, सारी बस्ती माई है सेठ विख्यात, सारी बस्ती माई है, सेठ विख्यात, जय जय बोलो द्वारका नाथ के, जय जय बोलो द्वारका नाथ की। ओ अपा हुंडी लिखा ल्यावा सेठ जी रे हाथ, अपा हुंडी लिखा लवा सेठ जी के हाथ, जय जय बोलो द्वारका नाथ की, जय जय बोलो द्वारका नाथ की। हाँ, जब गांव के गोर में बस्ती के प्रवेश द्वार पर पहुंचे तो उन संतों को एक मस्करा आदमी मिल गया, मस्करी करने वाला मस्करा आदमी संतों को मिल गया। संतों के गाड़े एक दूसरे का चिमटा थामे गिड़गेच 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 चल रही थी। इस प्रकार इस गाड़ी को देखा तो मस्करे को मजाक करने की सूझी। वो उनके पास गया। पहले मजाक कर लिया करते थे, कोई बुरा नहीं मानता था। आजकल मजाक करने से बुरा मान जाते हैं। हरियाणा में तो इतनी भयंकर मजाक कर लेते थे। कहते हैं कि एक जवाई को चार लड़कियां चारपाई उठा के ले गई
सोए हुए की। वो जवाई चारपाई पे सोया हुआ था और उसके उठा के ले गई चारपाई लड़कियां और जोड़ के अंदर लेके और उसको छोड़ दी। अब इस प्रकार से मृत्यु भी हो सकती है, पर पहले उसका कोई बुरा नहीं मानते थे, मजाक किया करते थे। इस मस्करे ने संतों के साथ मजाक कर दिया है। इस मस्करे ने जय गोपाल जी की महाराज, संतों, जय गोपाल जी के महात्माओं, किधर से चल रही है गाड़ी और किधर को जा रही है? संतों ने कहा भैया हम तो तीर्थाटन को जा रहे हैं। संतों ने पूछा कि यहां कोई सेठ है, दन्ना सेठ, जो हमारे को हुंडी लिख दे, ऐसा कोई सेठ है तो बता। अब मस्करे को तो बात हाथ आ गई। उसने सोचा कि जैसे भिखारी ये हैं वैसा भिखारी नरसी है, नरसी के घर इनको भेज देते हैं। उसने नरसी का नाम बताया। हे संतो, आप सब जने जाकर नरसी से हुंडी करवा लो। वो जब हुंडी आपको कर देगा तो आप यहां नेड़े तेड़े के शहरों में तो क्या, विश्व में कहीं भी उसकी हुंडी लेके चले जाएं तो वहीं पे आपको रुपए मिल जाएंगे। पर वो तो आपको हुंडी बनाकर नहीं देगा। महात्मा बोले क्यों? वो इसलिए कि वो कहेगा कि मैं तो भगवान के भजन करने वाला हूं, मेरे पास हुंडी के लिए पैसे नहीं है, मेरी कोई फर्में नहीं चलती हैं जो आपको हुंडी मिल जाए। पर आप उसके इर्द गिर्द बैठ जाना और उसको उठने मत देना कि हुंडी लिखोगे तभी जाने देंगे। अब संतों को पक्का करके भेज दिया पूरा, और संत लोग नरसी के यहां चले गए। जा कुंडा खड़खड़ाया नरसी के घर का। हा गया नरसी के घर में संत जी, 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 गया नरसी के घर में संत जी। सूरा खाने लगाया तुरंत जी, सूरा खाने लगाया तुरंत जी। कोई साध जती कोई महत जी, कोई साध जती कोई महत जी। वह तो पेट फपोड़ कर रहे बात, वो तो कर रहे बात। जय जय बोलो द्वारका नाथ की, जय बोलो द्वारका नाथ की। ओए अपा हुंडी लिखा लवा सेठ जी रे हाथ, अपा हुंडी लिखा लवा सेठ जी के हाथ। जय जय बोलो द्वारका नाथ की, जय जय बोलो द्वारका नाथ की। नरसी के घर का कुंडा खड़खड़ाया संतों ने। जो संत महंत नरसी के घर में बैठे थे उन्होंने झट से कान मांड दिया है। कुंडा खड़खड़ाया है, कौन आया होगा? झट से कान लगाए और मन में इस प्रकार से विचार किया कि न्यूनता देने वाला आया होगा कोई। अब मीठा मीठा भोजन की दावत उड़ाएंगे। पर जब पता चला कि वहां पर तो संत हैं, साथ खड़े हैं दरवाजे के आगे, 7 संत आए हैं, तो बैठे संतों ने सिर पीट लिया कि संतों की भला यहां पहले कौन सी कमी है जो अब संत आए हैं।
पहले वाले भूख मर रहे हैं और नए 7 और आ गए, इनको क्या खिलाएंगे। अब उन्होंने कुंडा खड़खड़ाया था तो नरसिंह ने दरवाजा खोल दिया था। नरसिंह ने संतों को देखकर प्रणाम किया। हे संतों, नरसिंह का आपके चरणों में प्रणाम स्वीकार हो। हा हा नरसिंह साधवन करो प्रणाम जी, साधवन करो प्रणाम जी, नरसिंह साधवन करो प्रणाम जी, साधवन करो प्रणाम जी। साधु बोलिया सेठा रामो राम जी, साधु बोला सेठा रामो राम जी, साधु बोलिया सेठा रामो राम जी, साधु बोला सेठा रामो राम जी। तो थारो ये सुन्यो है नाम जी, तो थारो ही सुनो है नाम जी। हुंड लिखो ले वो अब कलम दवात, हुंड लिखो ले वो अब कलम दवात। जय जय बोलो द्वारका नाथ के, जय बोलो द्वारका नाथ की, जय जय बोलो द्वारका नाथ के, जय बोलो द्वारका नाथ की। अपा हुंडे लिखा लवा सेठ जी रे हाथ, अपा हुंडी लिखा लवा सेठ जी के हाथ। जय जय बोलो द्वारका नाथ के, जय बोलो द्वारका नाथ की। नरसिंह ने संतों को बिठाया। नरसिंह ने संतों को बड़े आदर से बिठाया, प्रणाम किया, आने का कारण पूछा। हे संतों, किस कारण से आप आए मेरे पास? संतों ने अपनी बात बताई कि हे सेठ जी, हमारे पास कुछ रुपए हैं और उन रुपयों की हम हुंडी करवाना चाहते हैं। गांव के लोगों ने बताया है कि नरसिंह नामक सेठ बड़ा भारी सेठ है, उसकी देश के कोने कोने में हुंडियां चलती हैं, तो ऐसी हुंडी करवाने के लिए हम आपके पास आए हैं। हे भगत, हमारे को हुंडी कर दे, जिससे कि हमारे को इस बोझा से छुटकारा मिले, रुपयों का बोझ। संतों को रुपयों का बोझ लगता है, जय हो। व्यापारी को बोझ नहीं लगता रुपए का। ना जी, रुपयों के बोझ के नीचे दबे जा रहे हैं। हे भगत, हमारे को इसकी हुंडी बना दे। नरसिंह ने कहा कि हे संतो, मैं तो भगवान के भजन करने वाला हूं, मेरा भला हुंडी से क्या काम? मैं आपको हुंडी कैसे बना के दूं? संतों ने कहा कि आप ये रुपए लो और चुपचाप द्वारका के नाम से हुंडी लिख दो। द्वारका का नाम सुना जब नरसिंह ने, तो पुरानी याद ताजा हो आई। द्वारका देश के दर्शन कर आए थे नरसिंह पहले। अब रुपए सामने पड़े देखे और द्वारका वाला याद आ गया। तब नरसिंह ने सोचा कि ये रुपए तो द्वारका वाले ने ही भेजे हैं। उससे मैंने प्रार्थना तो करी थी कि हे प्रभु, 7 दिन का अखंड संकीर्तन करूंगा, उसके लिए रुपया भेज। तो उसने रुपया भेज दिया। अब ये रुपया मैं लौटाऊं क्यों? हुंडी बना के दे देता हूं इन संतों को, द्वारकाधीश अपने आप रुपया दे देंगे।
अब नरसिंह जी ने हुंडी बनानी शुरू की तो संतों ने पूछ लिया, हे भगत है, द्वारका में आपका किस चीज का कारोबार है? नरसिंह जी कहने लगे कि संतों, आपको कारोबार चाहिए या रुपया चाहिए? नहीं 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 नहीं, हमारे को तो रुपया महाराज, आप लिख दो लिख दो लिख दो। हा 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 नरसिंह सुनी द्वारका धाम के, सुनी द्वारका धाम के, सुनी द्वारका धाम के, सुनी द्वारका धाम के, पठ हट चले मारे नाम के, हट चले मारे नाम के, पठ हट चले मारे नाम के, हट चले मारे नाम के, हर लेवा बेची हरि के नाम के, हरे लेवा बेची हरि के नाम के, लाभ हानि प्रभु जी थारे ही हाथ, लाभ हानि प्रभु जी थारे ही हाथ, जय जय बोलो द्वारका नाथ के, जय बोलो द्वारका नाथ के, जय जय बोलो द्वारका नाथ के, जय बोलो द्वारका नाथ के, अप हुंडी लिखा ल्यावा सेठ जी रे हाथ, अप हुंडी लिखा ल्यावा सेठ जी के हाथ, जय जय बोलो द्वारका नाथ के, जय बोलो द्वारका नाथ की। संत बोले कि नहीं भगत, ए सेठ, आप तो बस हुंडी लिख दो। नरसिंह ने हुंडी लिखना आरंभ किया। किस प्रकार से लिखते हैं हुंडी को? किस प्रकार से लिखते हैं हुंडी को? कलम दवात लेके बैठे हैं भगत जी आज बहुत दिनों बाद। इस कलम दवात को छोड़ के हाथ में कठथाल ले लिया था नरसिंह ने। हाथ में कठथाल और एक तारा लेके भजन किया करता था नरसिंह। उसने आज कलम दवात संभाली और एक कोरे कोरे कागज के ऊपर लिख के दे रहे हैं। क्या लिखते हैं कि प्रभु सिद्ध सिर पिया 700, पिया 700, प्रभु सिद्ध सिर पिया 700, प्रभु सिद्ध सिर पिया 700, श्री सांवल भरियो हाथ सा, श्यामल भरियो हाथ सो, श्री सांवल भरियो हाथ सा, श्यामल भरियो हाथ सो, हरि नमस्कार है नाथ सा, हरि नमस्कार है नाथ सो, हरि नमस्कार है नाथ सा, हरि नमस्कार है नाथ सो, हरि लाज प्रभु जी थारे ही हाथ, हरि लाज प्रभु जी थारे हाथ, जय जय बोलो द्वारका नाथ के, जय बोलो द्वारका नाथ के, ओ अपा हुंडी लिखा ल्यावा सेठ जी रे हाथ, अपा हुंडी
नरसिंह भगत ने उस परम परमेश्वर को याद किया कि हे सांवरिया, हे प्रभु, बड़ी कृपा करी आपने, अखंड संकीर्तन के लिए रुपए आपने भेज दिए, रुपए मेरे पास पहुंच गए हैं, रुपए मेरे पास पहुंच गए हैं, हो गई कृपा आपकी। आप इन संतों को 700 रुपए पत्र देखते ही दे देना। पत्र संतों के हाथ आपके पास भेज रहा हूं, और नीचे लिख दिया नरसिंह, अपना नाम लिख दिया नरसिंह ने। नरसिंह के डेरे में जो संत बैठे थे सब बातें सुन रहे थे। संतों ने कहा, नरसिंह, अब तो रुपए आपके पास बहुत आ गए हैं, अब तो संतों को बढ़िया बढ़िया भोजन करवा, अब तो संतों को बढ़िया बढ़िया वस्त्र दे। देखो कितने दिनों से सूखी रोटी खा खाकर शरीर पिंजर हो गया है संतों का, भजन नहीं हो पाते। बढ़िया भोजन खिला संतों को और कर दे गोल मटोल काया को। नरसिंह जी ने कहा कि हे संतों, हे साधो, अब आप सबको बढ़िया से बढ़िया भोजन मिलेगा और बढ़िया वस्त्र पहनने को मिलेंगे। आप तो बस मेरे घर अखंड राम नाम का संकीर्तन करते रहो। तब संत बोले, अखंड कीर्तन तो करेंगे पर हमारे को बढ़िया भोजन खिला। अब तो जिन संतों ने रुपया दिया था वो भी धीरे धीरे सरक के नरसिंह के पास आए। नरसिंह जी कहने लगे, हे भगत जी, ये रुपए आप कहां लगाएंगे कि संतों को भोजन करवाएंगे, अखंड संकीर्तन करेंगे, राम नाम का भजन करेंगे। संत, अगर आपको ऐतराज नहीं हो तो हम भी इस भजन में शामिल हो जाएं। नरसिंह ने कहा, हां हां, क्यों नहीं, आप भी भजन में शामिल हो जाओ। तब अब बढ़िया बढ़िया भोजन और खीर चूरमा, खुद बुदिया, मालपुए, दाल बाटी, क्या ठाठ है संतों के।